जय जोहार, स्वागत है आप मन के न्यूज़ 36 में। मैं हूं आप मन के संग प्रकाश और आज हमार संग गोट बात करे बर मौजूद है छत्तीसगढ़ में गौ सेवा आयोग के नवनियुक्त अध्यक्ष महंत राम सुंदर दास जी। ऊपर कना कुछ गोट बात करबो। महंत जी, बहुत बहुत स्वागत है आप मन के। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोग भी। सबले पहली तो एक बहुत दुखद घटना जो आगू आई से हमार बीच में ओखर ऊपर आप मन के पहली प्रतिक्रिया हमन जानना चाहबो। जे प्रकार से घटना मेड़पार गांव में होए है गौ माता के साथ में, वो बहुत दुखद घटना है। ऐसे कोई शब्द नहीं है कि वो घटना के विषय में कहे जा सके। शब्द कम पड़ जाई का शब्द छोटे पड़ जाई का। और कि गौ माता ला हमन अपन माता मानथन और ये भी हमन मानथन सनातन धर्म में कि गौ माता में सभी देवी देवता का वास रही थे। ये हमन मानथन, वही ढंग से हमन सेवा पूजा भी गौ माता करथन। लेकिन जे प्रकार घटना वहाँ हो वह बहुत ही दुखद है और ऐसा घटना नहीं होना चाहिए। और कहीं भी यही बात लेकर के आज मैं अपन सब अधिकारी मन लेकर के और साथ में हमारे विधायक महोदया संसदीय सचिव रश्मि सिंह जी भी, जो उनकर विधानसभा क्षेत्र है, हमन गए हैं गाँव में। गांव में जाकर घटना स्थल अभी हमन देखे हैं जहाँ पर ये घटना घटित हो है। और सारी परिस्थिति देख करके गांव वाले मन से ही सबसे एक एक करके हम बात भी करे हैं, जनप्रतिनिधि मन से ही वहाँ हम बात करें। तो घटना बहुत दुखद है और मतलब हम समझा के आए हैं, अधिकारी में बात का निर्देश दे हैं कि ऐसे कोई घटना और प्रदेश में न हुए जेमा गौ माता गौवंशी मन के अकाल मृत्यु हुए। और हम सब लिए प्रयत्न भी जुड़ मिल के करे पड़ी कि गांव के गली में और सड़क में कहीं कोई गौवंशी बैठे हुए न मिले, जेकर से दुर्घटना ज़्यादा होते। ओमा गौ माता ला गौवंशी ला भी तकलीफ होते, उला भी हताहत वो भी होते और जन धन के हानि भी होते होकर से जी। तो ये जन जागरण लाए के भी हम प्रयत्न करत हन और साथ में सब अधिकारी में निर्देश दिए हैं कि ऐसी घटना दोबारा ना हो कहीं। महंत जी, जब कोई आयोग बनते तो आयोग के मुख्य काम होते कि शासन के समक्ष अनुशंसा करें का और काम हो सकते जिखर से जो संबंधित जो विभाग है वहाँ और कसावट आ सके, काम जो है बहुत अच्छा तरीके से हो सके। जहाँ तक हमन जानथन आप मन खुद एक गौपालक हो, गौ सेवक हो, तो अब का लगते कि अब आप मन चूँकि ये विभाग में आ चुके हो, ये आयोग जो बने हैं ओकर मुखिया आप मन बन चुके हो, आप मन की तरफ से ऐसे का अनुशंसा हो ही शासन बर कि अभी तक जो होत आत रही से गाय गरुआ मन के मौत हो जात रही से, तो एला लेके अब आप मन के का अनुशंसा रही कबर की जवाबदेही तय होना भी बहुत ज़रूरी है कि आखिर काखर जवाबदेही हो ही अगर कोनो प्रकार के तरह की दुर्घटना हुआ थे तो। निश्चित तो सही बात ला लेकर के हम आज आए हैं कि ऐसे कोई घटना और कहीं भी ना हो सके। और छत्तीसगढ़ गौ सेवा आयोग के मोला प्रथम सेवक बनाए हैं, अध्यक्ष बनाए हैं। तो निश्चित रूप से मोरे अपन दायित्व भी होते ओकरे व सब मैं अधिकारी में लेकर के आज वो गांव भी हमन गए, सब समझ चर्चा भी करें और जो भी वहाँ हम लोग कमी दिखे है ये बात के हम सरकार से बात करबो, माननीय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी से, माननीय रविंद्र चौबे जो हमारे कृषि एवं पशुधन विकास मंत्री हैं उनकर से, और बाकी और जगह छत्तीसगढ़ में सुव्यवस्थित रहे, गौशाला भी, गौठान भी, और ये प्रकार से दुर्घटना और दोबारा ना हो सके। और लोग भी गौ माता ला वो ढंग से रखें जेमा वह सुख सुविधा से रह सके। और जे प्रकार से कम जगह में ज़्यादा पशुधन रखे के कारण ही इतना बड़े घटना हो है, एक से बचे के प्रयत्न करना चाहिए और गौधन के पालन करके उत्थान करके उनका संरक्षण करना चाहिए। और ये दिशा में अगर शासन की बात करे जाए तो योजना भी चलत है, नरवा गरुआ घुरवा बारी गरुआ के उल्लेख है वहाँ। एक संगे संग अभी अभी गोधन न्याय योजना शुरू हुई से हरेली के दिन से, और जो सरकार है रोका छेका अभियान भी चलावत है ताकि
फसल भी बचाए जा सके। तो कहे का मतलब सरकार के तो मनसा दिखत है कबर की जो रोड में हमन देखथन कि गाय गरुआ मन रहिथे, एक्सीडेंट हो जाते, इंसानों के जान जाते और गरुआ मन के भी जान जाते। तो मंशा तो सही है, लेकिन क्रियान्वयन अच्छे से होना वो भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो का लगथे कि अवैया अब समय में का अच्छा से क्रियान्वयन हो पाही, कबर की निश्चित रूप से जब भी ये तरह की दुर्घटना होते तो वहाँ राजनीतिकरण भी शुरू हो जाते, हालांकि होना नहीं चाहिए, लेकिन विपक्ष ला एक बैठे बुठाए मुद्दा मिल जाते। तो आप मन ला लगते कि अब समय आही वो समय एक ऐसे रही कि निश्चित रूप से गौवंश ला न्याय मिल पाही। आप ले याद हो ही नरुआ गरुआ घुरुआ बारी संगवारी में छत्तीसगढ़ के 4 चिन्हारी। ये बात ला भूपेश बघेल उस समय बोले रही से जब वह प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष रही से। उस समय सरकार नहीं रही से कांग्रेस के, सरकार यहाँ भारतीय जनता पार्टी के डॉक्टर रमन सिंह जी मुख्यमंत्री रही। उस समय ये बात ला भूपेश बघेल जी बोले रही नहीं, और उनकर मेहनत और कांग्रेस के छोटे छोटे कार्यकर्ता के सबके मेहनत के प्रतिफल है कि आज छत्तीसगढ़ में कांग्रेस के सरकार है। भूपेश बघेल जी हमारे मुख्यमंत्री हैं, जे नारा वो पहले दे रही हैं मुख्यमंत्री बने से पहले। आज अवसर है कि वो जो नारा वो दे रही हैं वो फलीभूत करे के जन जन तक पहुँचाए के लिए। तो निश्चित रूप से वही क्रम में वो काम करत हैं, और ओकरे ही परिणाम है कि जैसे ही सरकार में आइन वैसी वह गौठान योजना शुरू करी कि प्रत्येक गांव में गौठान बनना चाहिए। आज छत्तीसगढ़ में 20,000 ग्राम पंचायत हैं, तो 20,000 ग्राम पंचायत में से शुरुआती दौर में 2,500 ग्राम पंचायत में गौठान योजना पूर्ण हो चुके हैं। और एक नया और वह काम करीन घोषणा करीन कि गोधन न्याय योजना, जेकर तहत ये हरिल त्यौहार जो हमारे छत्तीसगढ़ किसान मन के पहली त्यौहार है और बड़े त्यौहार है, जहाँ गौ माता ला धन्यवाद स्वरूप गौवंशी ला धन्यवाद स्वरूप और पूजा अर्चना किए जाते, वो दिन से यह शुरू हो है। तो गौ माता के संवर्धन के लिए, उनकर बढ़ोतरी के लिए, उनकर सुख सुविधा के लिए ये सारा योजना है, और निश्चित रूप से एला जन जन तक पहुँचाए के काम करे जात है। एमा छत्तीसगढ़ का अधिकारी वर्ग भी बहुत ही सक्रियता से काम करत हैं, और एक बहुत अच्छा परिणाम भी आने वाले समय मिल ही। काबर की जैविक खाद के, जैविक खेती के बहुत चर्चा होते, लेकिन और तरफ कहीं कोई पहल विशेष रूप से हो नहीं पावा है। लेकिन ये जो नरुआ गरुआ घुरुआ बारी जो हमारी ये योजना है, और ये जो गौठान योजना है, गोधन योजना, न्याय योजना है, एकर तहत बहुत जल्दी वो फलीभूत हो ही। और गोबर जो खरीदे जाते हैं वो नाना प्रकार के उत्पाद हो ही, और जो भी चीज़ बनी ओला भी सरकार है खरीद ही। महिला समूह ला कहीं कोई बाजार खोजे की ज़रूरत नहीं पड़ी। वैसे ही जो गोबर बची ओकर से वर्षिंग खाद भी बनाए जाही, वो खाद ला 8 रुपया किलो में सरकार है खरीद ही, ओला फिर किसान मन ला दी। तो निश्चित रूप से बहुत अच्छा एक जैविक खाद, जैविक खेती के प्रचार प्रसार होई, जेकर से नाना प्रकार जो बीमारी होते रासायनिक खाद के नाम से ओकर से ही बचत होई। तो समझिए कि केवल भारतवर्ष नहीं, विश्व के प्रथम ये राज्य है, प्रथम ये सरकार है भूपेश बघेल जी के छत्तीसगढ़ में सरकार कांग्रेस के, जे है गोबर ला आम जनता से खरीदा थे, और वो भी गोबर ला एक आम किसान भी बेच सकत है, गौशाला जो चलात हैं वन भी बेच सकत हैं, जो डेयरी पालत हैं ओमन से भी सरकार खरीद ही। और एमा गौवंशी और भैंसवंशी दोनों के गोबर खरीदे के बात है। तो निश्चित रूप से एकर से एक आर्थिक फायदा भी हो ही, और ऊपर से गौ माता के संरक्षण हो ही, संवर्धन हो ही, जैविक खेती ला बढ़ावा मिल ही। आने वाले समय में छत्तीसगढ़ बहुत अच्छा एक जैविक खेती करने वाला प्रदेश बनी, ऐसे सोच करके भूपेश बघेल आगे बढ़ाते हैं, और निश्चित रूप से कार्य योजना फलीभूत हो ही। जी,
बिल्कुल, निश्चित रूप से ऐसे देखे जाए तो ग्रामीण अर्थव्यवस्था ला पूरा प्रदेश के जो इकोनॉमी है ओमा जोड़े के प्रयास करे जाते। बहुत सुघर ये पहल है और उम्मीद करबो कि अवैया समय में बहुत सुखद परिणाम देखे बर मिलही। जैसना ये मंशा से ये योजना लाए गए है वो इसने क्रियान्वयन भी हो पाही। महन जी, आप मन हमारे संग गोट बात करे हो, एक बार आप मन के बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आपला मालूम हो ही कि जब हम छोटे छोटे रहन गांव में रहत रहन तो वो समय जेकर घर में जितना ज़्यादा गाय बैला रहे, जेकर घर जितना ज़्यादा नांगर रहे, वो सब ज़्यादा धनवान समझे जाए। जहाँ शादी विवाह में जब बारात जावे आदमी मन तो बारात में जितना बैलगाड़ी भैंसा गाड़ी ओकर साथ में चले वो उतने ही ज़्यादा धनवान समझे जात रही से। हाँ, तो ये वही परंपरा ला फिर से आगे बढ़ाते हुए हमारे माननीय भूपेश जी है कार को स्वयं एक किसान है। तो आप मतलब उम्मीद है कि वो समय फिर से आ पाए कि जेकर घर में ज़्यादा गौवंश रही वो धनवान समझे जाए। निश्चित तो छत्तीसगढ़ सरकार की जो पहल है, कारण कि हर कोई देखिए, आज आप कोई भी कह दीजिए कि बिलासपुर के फलाना दुकान में बहुत अच्छा जैविक खेती किए हुए चाउर मिला था, वहाँ बहुत अच्छा सब्जी मिला थे और दाल मिला थे जो जैविक खाद से ही उत्पन्न किए गए हैं। वहाँ रासायनिक खाद कुछ भी नहीं डाले गए हैं। ऐसे करके आप कोई भी बता देवा तो वहाँ आदमी सब खोजत हुए जाही वो कौन दुकान है जहाँ वह मिलते। तो वो इसने ये जैविक खाद के जब प्रचार प्रसार हो ही तो आदमी है ज़्यादा से ज़्यादा गौवंशी ल पालही, ओकर सेवा करही, ओकर गोबर से खाद बनाही, अपन खेत में खाद डालही। एक जो महंगा रासायनिक खाद खरीद थे, रासायनिक खाद डाले से ज़्यादा बहुत ज़्यादा नुकसान होते, ओकर से बीमारी भी बहुत ज़्यादा आते, कीड़ा मकोड़ा बहुत होते, ओकर लिए अलग से फिर वो दवाई डाले पड़ते, जब आर्थिक बोझ बहुत पड़ते किसान ला। ये सबसे बचत होही और निश्चित रूप से वो दिन आही कि आदमी ज़्यादा से ज़्यादा गौवंशी पालही और बहुत अच्छा ढंग से खेती ला करी। मतलब एक काम दुकारा जो ही एक हर से एक जैविक खाद भी तैयार हो ही और जो लोगन हैं, चाहे वो समिति होवे, स्व सहायता समूह होवे या पर्टिकुलर एक कोई व्यक्ति है, कोई ग्रामीण है, ओकरो जो आर्थिक स्थिति है वो सुधर पाही। निश्चित रूप से सुधर ही है, वही सोच करके ही ये योजना लागू किए गए। हमारे संग आप मन गोट बात करे हो, एक बार आप मन के बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये रही हैं महंत राम सुंदर दास जी, जिन बताई से कि छत्तीसगढ़ सरकार है पूरा एक अच्छा मंशा से ये सब योजना ला है और संगे संग एक मॉनिटरिंग करना भी बहुत ज़्यादा जरूरी है। अवैया समय में देखे वाला बात हो ही कि कैसे छत्तीसगढ़ सरकार है ये जितना भी योजना है उखर सुचारू रूप से क्रियान्वयन कर पावत है। कैमरा पर्सन नीरज के साथ न्यूज़ 36 प्रकाश कुमार।